गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड जो एसिड बेस और साल्ट है उसको स्टडी करेंगे। और एसिड बेस साल्ट से एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो अपने डेली लाइफ से हैं उनको ले करके और स्टडी की जाएगी। एसिड है क्या, बेस क्या है, साल्ट क्या है, एसिड का क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, कैसे कैसे एसिड्स होते हैं। तो एसिड्स के पहले जो है हमको ये जानना है कि टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स कौन कौन से हैं। तो दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं। बहुत छोटी सी चीज़ मैं बात कर रहा हूँ, टाइप्स ऑफ कंपाउंड की। ध्यान दीजिएगा, एसिड और बेस में स्टार्ट करने से पहले टाइप्स ऑफ कंपाउंड में साइंटिस्टों ने डिवाइड किया दो तरह के कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेकेंड इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको बोला साइंटिस्टों ने? ऐसे सब्सटेंस को बोला जो प्लांट्स एंड एनिमल से ऑब्टेन हो, प्लांट्स एंड एनिमल से ऑब्टेन हो, उन्हें साइंटिस्टों ने बोला कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मीन्स प्लांट्स और एनिमल का मतलब है कि ऐसी चीज़ें जो हमें लिविंग थिंग्स से मिलें, जिनमें जीवन होता है, उनसे मिलें तो उन्हें क्या कहा जाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाएगा। और उसके बाद दूसरा जो कंपाउंड था इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उनको बोला गया कि जो हमको मिनरल्स से मिले या जिस फॉर्म में मिले वो ओर्स से मिले। मीन्स मिनरल्स का मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसे हम माइंस से ऑब्टेन करें, ओर्स से मिले या रॉक्स से मिले, मीन्स पहाड़ों से मिले, तो उन चीज़ों को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहा गया या इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया। अब इसी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमको मिलता है एसिड, बेस और साल्ट। एसिड, एसिड का मतलब हिंदी में होता है अम्ल। एसिड को हिंदी में हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और ये जो वर्ड है, ये लैटिन नेम इसका एसिडियस होता है। और एसिडियस का मतलब क्या होता था? जिसका टेस्ट कैसा हो, सोर हो। मीन्स स्वाद में क्या हो? खट्टा हो। और हमारे डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो टेस्ट में, स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं या सोर होते हैं। जैसे हम अपने किचन की बात करते हैं तो किचन में बच्चे हैं तो हम लोगों को सॉस बहुत अच्छा लगता है, या नॉर्मली बोल दे कि टमाटर की चटनी हो या नींबू हो, लेमन हो, तो ये चीज़ें जो स्वाद में खट्टे हैं, दही हो, तो ये क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो सोर इन टेस्ट होते हैं वो एसिड कहलाते हैं। फिर दूसरे सब्सटेंस हैं जो बेस होते हैं। बेस का मतलब क्या है? एसिड का मतलब तो अम्ल हो गया। बेस का मतलब क्या होगा? बेस का मतलब होता है, हिंदी में इसे क्षार बोलते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जो बिटर इन टेस्ट हो, बिटर इन टेस्ट मीन्स स्वाद में कसैले हों, या साबुन की तरह जिनको टच करने पे हमें कैसा फील हो? साबुन की तरह फील हो, वो हमारे क्या होते हैं? बेस होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, बेकिंग पाउडर हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो जितनी चीज़ें हैं अभी उनकी बातें हम आगे करेंगे। और बेस के बाद तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है, जो कि जिसके बिना अगर आप खाना खाते हैं तो आनंद ही नहीं आता, साल्ट। साल्ट जब एसिड और बेस को मिला दें तो फॉर्मेशन होता है किसका? साल्ट का। और साल्ट क्या है? तो कॉमन साल्ट आप जानते ही हैं कि NaCl है। साल्ट का मतलब होता है नमकीन, या नमक, मान लें कि नमक है।
तो ऐसी चीज़ें नहीं है कि हम कॉमन साल्ट की बात कर रहे हैं तो NaCl की बात कर रहे हैं। साल्ट में बहुत सारे हैं। जब कभी भी एसिड मिलेगा, बेस के साथ रिएक्शन होगा और न्यूट्रल सब्सटेंस बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे? साल्ट कहेंगे। तो एसिड बेस साल्ट्स में पहले क्या था कि ये बोला गया कि ऐसे सब्सटेंसों को हम क्या कर लें? टेस्ट करके बता दें कि एसिड है कि बेस है कि साल्ट है। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है कि किसी भी मटेरियल को बिना जाने, बिना पहचाने हमें टेस्ट नहीं करना चाहिए। तो एसिड बेस साल्ट्स के बाद इसमें आपका आएगा एसिड बेस साल्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आएंगी, उसके बाद कुछ थ्योरीज आएंगी, फिर आपका पीएच आएगा, साल्ट्स के बारे में आएगा, पीएच का डेली लाइफ में क्या यूज़ है। ये चीज़ों को लेते हुए अगर हम चलते हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एसिड बेस साल्ट्स इतना इम्पोर्टेंट और इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि अगर हम उसको बड़े अच्छे से पढ़ें तो केमिस्ट्री की बहुत अच्छी चीज़ें चलेंगी। तो ध्यान देते हैं, एसिड वर्ड जो है वो कहाँ से आया? तो एसिड वर्ड अपना एसिडियस से आया। एसिडियस का मतलब होता है सोर, सोर इन अ टेस्ट, जो स्वाद में खट्टे हों। तो अब खट्टे बहुत सारे मटेरियल होते हैं स्वाद में अगर हम देखें। तो अब बात करते हैं एसिड की थोड़ा सा, क्योंकि एसिड से ही आपका ये चैप्टर शुरू होगा। एसिड को हम पहचाने कैसे? एक तो चीज़ बोल दी गई कि डायरेक्टली डिफाइन कर दिया कि एसिड आर द सब्सटेंस विच इज सोर इन अ टेस्ट। एसिड वो हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अब हर चीज़ को तो ले करके हम टेस्ट करते नहीं बैठेंगे कि हमको ये मटेरियल दे दिया गया, मैं ये जान रहा हूँ कि ये सॉस है, चटनी है टमाटर की, लेकिन अब ये थोड़ी है कि इसको जान रहे हैं तो इसको तो हम टेस्ट कर लेंगे। लेकिन कोई केमिकल हमारे पास रखा हो और उस केमिकल को बोल दिया जाए, मान लीजिए कि कुछ नहीं, केमिकल में हमारे पास HCl है और हम नहीं जान रहे हैं कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब हमको बताया गया कि नहीं, हम एसिड को टेस्ट करके लेंगे, पता करेंगे टेस्ट करके और बताएंगे कि एसिड है। अब टेस्ट कर ले, पता चला जीभ में रखे एसिड है तो जला दिया जीभ को। तो उसके लिए क्या आया? दो तरह के इंडिकेटर्स, तीन तरह के इंडिकेटर्स थे। एक नेचुरल इंडिकेटर था, दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर और तीसरा अल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या है? तो सब कोई आप क्लास 7th में एसिड बेस और साल्ट का चैप्टर पढ़ करके आए हैं, और उसमें नेचुरल इंडिकेटर में आपको सबसे नॉर्मल सा एक इंडिकेटर बताया गया जिसका नाम था लिटमस पेपर। क्या बताया गया? लिटमस पेपर। तो ये बताया गया होगा और आपको लिटमस पेपर दिखाया गया होगा। लिटमस पेपर जो है लाइकेन से बनता है और जो थैलोफाइटा ग्रुप का एक प्लांट है उसका सॉल्यूशन बनाया जाता है, और उसमें एक न्यूट्रल पेपर होता है। तो दो तरह के सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस होता है, और दोनों, एक एसिड को इंडिकेट करता है और दूसरा बेस को इंडिकेट करता है। लिटमस पेपर में हम उसकी स्ट्रेंथ, किसकी? एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं। तो उसके लिए क्या किया गया? एक और इंडिकेटर दिया गया, यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसे बोला जाता है पीएच पेपर, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो ये हाइड्रोजन आयंस की जब बात आती है तो यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट भी आएंगे, आपको वो बहुत सारे साइंटिस्ट मिलेंगे, उनकी थ्योरीज मिलेंगी जिन्हें आपको पढ़ना है। अगर हम देखें कि एनसीईआरटी की लाइन वाइज लाइन भी चलेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी थ्योरीज हमें टच करेंगी, और ये जो आप थ्योरी पढ़ेंगे ये आपको हायर क्लासेस में भी मदद करेंगी। क्योंकि एसिड की डेफिनेशन चाहे आप 6 में पढ़ो, चाहे 7th में पढ़ो, चाहे 9th में पढ़ो, चाहे हायर क्लासेस में पढ़ो, एसिड नहीं बदलने वाला। कि जो कैरेक्टर है HCl का वो बदल जाए, हम 7th में पढ़ रहे हैं तो HCl जो है उसकी pH वैल्यू 0.5 हो तो 0.5 से नहीं हम पढ़ रहे हैं 3 हो जाए, 4 हो जाए, 7 हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसका जो कैरेक्टर क्लास 7th में होगा वही कैरेक्टर आपको 7th स्टैंडर्ड से लेकर के आप चाहे MSc पे चले जाएं, चाहे और कहीं चले जाएं, केमिकल बनाना हो वहाँ चले जाएं, तो कैरेक्टर इसका वही मिलने वाला है जो इसका कैरेक्टर होगा। तो HCl हुआ,
H2SO4 हुआ, HNO3 हुआ, CH3COOH हुआ। इस तरह से ये पूरे के पूरे सब्सटेंस अपना कैरेक्टर वही रखेंगे जो इनका कैरेक्टर है। H2SO4 अगर एसिड है तो ये एसिड ही रहेगा, बेस नहीं हो सकता कि यहाँ हम चेंज कर लें। तो ऐसी साइंस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको अगर हम इनिशियली बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तो वो हायर क्लासेस में हमारे लिए बहुत यूजफुल होंगी। इसलिए भी हमको एसिड, बेस और साल्ट का चैप्टर बहुत अच्छे से, क्योंकि कोई भी रिएक्शन हो, नॉर्मली अगर हम बोलते हैं फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, और इन सभी रिएक्शंस का यूज हम यहां पर पढ़ेंगे। मान लेते हैं कि कॉपर सल्फेट ये बना फर्स्ट चैप्टर में, तो ये बना कैसे? तो आप बोलोगे कि सर कुछ नहीं किया, हमने कॉपर में सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स किया, फॉर्मेशन हुआ कॉपर सल्फेट का और हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो भैया इसका हमने यूज किया, कॉपर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया। तो एसिड का यूज अगर हम कर रहे हैं, रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो एसिड क्यों जरूरी है? या एसिड की डेफिनेशन में तो ऐसे सब्सटेंस जो सोर इना टेस्ट होते हैं वो एसिड कहलाते हैं। अब एक और साइंटिस्ट थे, आर्हीनियस थे, उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन के लिए आर्हीनियस के बारे में बोला गया कि आर्हीनियस ने दिया वो एक्वस सॉल्यूशन के लिए दिया कि ऐसे सब्सटेंस जिन्हें कि हम वाटर में डिसॉल्व कर दें और वो H पॉजिटिव आयंस प्रोवाइड करा दें। एसिड के लिए ऐसे सब्सटेंस विच कैन डिसॉल्व इन अ वाटर एंड गिव H3O पॉजिटिव आयन, H3O पॉजिटिव आयन। तो अगर हम किसी सब्सटेंस को वाटर में, वाटर मीन्स H2O में डिसॉल्व कर रहे हैं और फॉर्मेशन H3O पॉजिटिव आयन का हो, मीन्स H2O प्लस H पॉजिटिव आयन, देन फॉर्मेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन। तो ये एक्वस सॉल्यूशन के लिए, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ऐसे सब्सटेंस जिन्हें हम पानी में घोलें। तो कैसे घोलेंगे? मान लीजिए कि हम HCl की बात करते हैं, HCl प्लस H2O, तो ये क्या बनेगा? तो आप जानते ही हो, बोल दोगे कि सर H पॉजिटिव, Cl निगेटिव और H2O। तो H2O के साथ H पॉजिटिव आएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा H3O पॉजिटिव आयन प्लस Cl निगेटिव आयन, ये बन गया। तो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग ये एसिड है, CH3COOH प्लस H2O, फॉर्मेशन होगा CH3COO निगेटिव, H3O पॉजिटिव आयन, ये भी एसिड है। फिर H2SO4 प्लस H2O, फॉर्मेशन होगा H3O पॉजिटिव आयन प्लस HSO4 निगेटिव आयन, ये भी एसिड है। तो ऐसे सब्सटेंस, तो लेकिन ये चीजें कहां पर एप्लीकेबल थी? ये ओनली एप्लीकेबल थी आर्हीनियस की थ्योरी, वो केवल और केवल एप्लीकेबल थी एक्वस सॉल्यूशन के लिए। कैसे सॉल्यूशन के लिए? एक्वस सॉल्यूशन के लिए। अगर सॉल्यूशन एक्वस नहीं है तो हो सकता है कि ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती। फिर एक और साइंटिस्ट आते हैं, लुईस आते हैं, ब्रॉन्स्टेन-टोलरी आते हैं। उन्होंने डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेनिंग ऑफ प्रोटॉन के अकॉर्डिंग बोला गया, एसिड और बेस को डिफाइन किया। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, लेकिन इन चीज़ों को पढ़ने से पहले हमें एसिड के कुछ कॉमन एसिड्स को जानना पड़ेगा, कुछ कॉमन बेसेस को जानना पड़ेगा। तो कुछ मैं एसिड और बेस लिख रहा हूँ, उन्हें आप देखेंगे और उनका यूज करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें हम पढ़ेंगे ही। तो इसलिए कुछ एसिड्स के बारे में और कुछ बेस के मैं फार्मूले लिख रहा हूँ, इनको आप एक बार स्टडी करेंगे। जैसे सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये कॉमन से एसिड हैं जो लैब में आपको मिल जाएंगे। एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड,
कार्बोनिक एसिड। फिर आते हैं बेस की तरफ। बहुत कॉमन सा बेस है पहला, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से कुछ हैं तो बहुत सारे, पर बहुत सारे जब हम चलेंगे आगे की तरफ तो उनको पढ़ते चलेंगे। थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो चीज़ें हमें बहुत नॉर्मल हैं, इनका हम डेली लाइफ में भी यूजेस करते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे स्टमक में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है, ये एसिड ज़रूर थोड़ा सा वो है, लेकिन ये पूरे एसिडों का किंग है, किंग ऑफ केमिकल्स है। एसिड ही क्यों, पूरे केमिकल का ही किंग है, किंग ऑफ केमिकल्स। ये किंग है तो ये किंग की क्वीन है। राजा है तो जहाँ राजा रहेगा तो जहाँ रानी भी रहेगी, क्वीन ऑफ केमिकल्स है। क्योंकि आप जहाँ भी देखेंगे तो अगर H2SO4 है, हायर क्लासेस में जैसे ही आप पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये राजा की रानी क्यों है। क्योंकि जहाँ पर भी सल्फ्यूरिक एसिड होगा वहाँ पर नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होगा, और जहाँ पर नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होगी अगर बोल दें तो भी कोई वो नहीं है, क्योंकि क्वीन है तो राजा रहेगा। जहाँ रानी रहेगी वहाँ राजा रहेगा ही। नाइट्रिक एसिड होगा तो वहाँ पर कहीं पे डाइल्यूट फॉर्म में या कहीं पे कंसंट्रेट फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड होगा, तभी वो रिएक्शन होगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है। और किंग ये क्यों है, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस का अगर हम प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं या टेस्टिंग कर रहे हैं, वहाँ हम इस केमिकल का यूज करते हैं, और ये किसी भी कंट्री की जीडीपी को भी डिटरमाइन कर देता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं, और इसे क्वीन ऑफ केमिकल्स कहते हैं। तो कल हम इस चैप्टर को स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ करके, आपको थोड़ा सा एसिड के बारे में पढ़ करके आना है, और हम फिर उसको और अच्छे से चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।